हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। तो आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं फॉर एसएससी जीडी, यूपीपी एंड यूपीएसआई। तो हम आपको टाइप थर्ड तक बता चुके थे। आज बताएंगे टाइप फोर्थ, योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। नंबर सिस्टम का है फोर्थ टाइप, योग अंतर तथा गुणा पर आधारित प्रश्न। टाइप वाइज क्वेश्चन आपको करवाएंगे, ठीक है। ये करते हैं योग अंतर तथा गुणा पर आधारित प्रश्न। योग अंतर तथा गुणा पर आधारित प्रश्न। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग छियालीस है तथा अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें दिया है दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर क्या है, 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। माना बड़ी संख्या a तथा छोटी संख्या b है। ठीक, तो प्रश्न ऐसे टाइप का क्वेश्चन करने से पहले प्रश्न के अनुसार समीकरण बना लेते हैं। उसके अनुसार उसके बाद क्या करते हैं, समीकरण को सॉल्व करते हैं, वही आंसर आता है, वही हो जाता है आंसर। ठीक, समीकरण बने क्या, दो संख्याओं का योग। तो मैंने मान लिया बड़ी संख्या ए है, छोटी संख्या बी है, तो कहा है दो संख्याओं का योग। तो योग मतलब a प्लस बी बराबर क्या दिया है, 46। अब कह रहा था अंतर, अंतर a माइनस बी बराबर क्या दिया है, 14। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण और 2 को क्या करने पे, जोड़ने पर, तो क्या हो जाएगा, बी बी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2a बराबर 6 4 10, 0 हासिल 4 1 5 1 6। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 60 गुणे में 2 है, इधर जाएगा क्या जाएगा भाग में, तो 2 तिहाई 6। a बराबर क्या आ गया, 30। यही तो पूछा था बड़ी संख्या। बड़ी संख्या हमने क्या माना था, a माना था। बड़ी संख्या क्या माना था, a का मान क्या निकल के आया, 30। यही पूछा था बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो क्या आ गया, 30। a का मान निकल आया 30। छोटी संख्या पूछता तो समीकरण 1 में मान या समीकरण 2 में मान रख के निकाल लेते छोटी संख्या भी। ठीक, सभी को क्लियर है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है, उनके अंतर का दोगुना है। यदि छोटी संख्या
10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या यह दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है? यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, वही सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या ए है। ठीक, और छोटी संख्या दिया है क्या? छोटी संख्या दिया है क्या? 10। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना। क्या दिया है? योग अंतर का क्या है? दोगुना है। ठीक, योग क्या है? अंतर का दोगुना है। तो दो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? योग, दो संख्याओं का योग मतलब a+10, योग अंतर का a-10 का क्या है? दोगुना है। ठीक, समझ में आ रहा है सबको? a+10 बराबर मल्टीप्लाई होगा 2a - 20, तो 2a एक उधर लाएंगे 20 को इधर लाएंगे, तो 20 को इधर लाएंगे तो ये 10 है, -20 है, -20 है, इधर आएगा क्या आ जाएगा? +20 बराबर 2a है, प्लस a है, इधर जाएगा क्या आ जाएगा? -a। 20 10 30, तो 2a में से गई a बराबर क्या आ गया? 30। तो बड़ी संख्या निकल के आ गई। ये तो पूछा था बड़ी संख्या क्या माने थे हम? a माने थे। a का मान निकल के आएगा क्या? 30। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये बात समझा दे रहे हैं। क्या कहा? दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो हमने मान लिया बड़ी संख्या क्या है? a है। छोटी संख्या दिया ही है 10, तो क्या कहा है क्वेश्चन में? क्या कहा है? योग अंतर का दोगुना है। तो वही हम लिख दिए, योग बराबर क्या? अंतर गुणित 2। ठीक, तो योग दो संख्याओं का योग a+10 बराबर अंतर a-10 गुणित 2। ठीक, सॉल्व किए इसको। a+10 इसका मल्टीप्लाई हुआ 2a, इसमें इसका मल्टीप्लाई है -20, तो क्या हुआ? 2a एक उधर ले गए, 20 को इधर ले आए, चर एक तरफ और चर एक तरफ। ठीक, तो 20 इधर आया, 20 10 30 हो गया, 2a में से एक गया a का मान क्या है? 30। a ही क्या है? बड़ी संख्या है, माने बड़ी संख्या को ये माने थे, तो a का मान निकल है, यही बड़ी संख्या है, आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यदि उनका योग 23 हो। ठीक, ये क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है।
दोनों संख्याओं क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। और उनका योग क्या दिया है, 23 वर्गों का योग दिया है और उनका योग दिया है। क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। जैसे मान लेते हैं ना, पहली संख्या a तथा दूसरी संख्या b है। वर्गों का योग यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या दिया है, 165। ठीक, ज्ञात क्या करना है, a इंटू बी बराबर क्वेश्चन मार्क, और क्या दिया है, a प्लस डी बराबर 23। ठीक ठीक, ये दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, ए प्लस बी दिया है, ए भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे हम, ए प्लस बी बराबर 23 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक, वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ए प्लस बी का मान दिया है, ए प्लस बी का मान क्या दिया, 23। तो यहाँ क्या रखेंगे, 23 का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या दिया है, 165। यहाँ क्या रखेंगे, 165 प्लस 2ab, इसको रखेंगे। 23 का वर्ग क्या होता है, 529। ठीक, 165 प्लस 2ab। ठीक, 2ab वहीं रहने देंगे, 165 को इधर लाएंगे। 529 माइनस 165 बराबर 2ab। तो 9 में से 5 गई 4, 12 में से 6 गई 6, और 4 में से 1 गई 3। ठीक, तो 2ab बराबर क्या आएगा, 364। ए बी बराबर क्या आएगा, 364/2। ये गुणे में है, इधर जाएगा क्या जाएगा, भाग में, कैंसिल आउट करेंगे। 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4। तो गुणनफल क्या आ गया, ए बी बराबर क्या आ गया, 182। ये पूछा है ना गुणनफल, तो गुणनफल क्या निकल के आ गया, 182। आंसर क्या है, 182। सभी क्लियर है, 182 दिख रहा है नीचे तक, नहीं दिख रहा बता देना। ए बी बराबर क्या आ गया, 182। यही गुणनफल है ना, तो संख्या गुणनफल क्या आ गया, 182। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, सभी क्लियर है। क्या कहा, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है यदि उनका योग क्या हो, 23 हो। तो मान लिया पहली संख्या क्या है, a, दूसरी संख्या b है, तो वर्गों का योग क्या दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 165 दिया है। ए बी ज्ञात करना है, a प्लस बी बराबर 23 दिया है। ठीक, तो इसका वर्ग करने पर a प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो क्या होता है फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी का मान क्या है, 23। तो यहाँ पे 23 रखे, 23 का वर्ग हो गया बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है, 165 रखें प्लस 2ab। 23 का वर्ग क्या होता है, 529। यह हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया है 165 हुआ प्लस 2ab। इसका पक्षांतर किए तो 529 प्लस 165 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 165। इसमें से इसको घटाया 364 आया। 2ab है तो 2 यहाँ गुणे में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक, यहाँ गुणे में इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाता है। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 364/2। तो इसको कैंसिल आउट किया, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4। तो ए बी बराबर क्या आ गया, 182। ए बी बराबर क्या निकल के आया, 182। यही क्या है आपका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93
और 28 है। और दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 और 28 है। उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्या दिया है क्रम से 93 और 28 या पूछा क्या है? उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। मान लेते हैं संख्याएं क्या है, ए और बी। ठीक, संख्याओं का गुणनफल यानी ए बी बराबर क्या दिया है 93, अंतर यानी ए माइनस बी बराबर क्या दिया है 28 का उनके व्युत्क्रमों का अंतर। तो ए का व्युत्क्रम क्या आ जाएगा 1/a और बी का व्युत्क्रम क्या आ जाएगा 1/b। तो इनका अंतर क्या ज्ञात करना है हमें। तो क्या होगा 1/b माइनस 1/a हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो इसको करते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा ए बी। ठीक, इसका एलसीएम लेंगे ए बी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ए माइनस बी। तो दिया ए माइनस बी का मान क्या दिया है 28 रखेंगे यहाँ पे। ए बी का मान क्या दिया है 93। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक, सभी को क्लियर है? क्या दो संख्याओं गुणनफल और अंतर क्रम से क्या दिया है 93 और 28, उनके व्युत्क्रमों का अंतर पूछा है। तो मान लिया संख्याएं क्या है ए और बी है। ठीक, और गुणनफल क्या है ए बी, गुणनफल क्या है 93 है और अंतर कितना है 28 है। तो ए माइनस बी बराबर 28। इनका व्युत्क्रम करेंगे 1/a, बी का व्युत्क्रम 1/b, अंतर करेंगे 1/b माइनस 1/a। इसका एलसीएम लिए ए बी, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा ए, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा बी, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का क्या मान है 28। तो यहाँ पे रखेंगे 28। ए बी का मान क्या है 93। तो ए बी जगह क्या रखेंगे 93। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सभी को क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, दैट्स ऑल। रिमेनिंग ऑन नेक्स्ट। इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई समस्या हो तो बताइएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स। यदि वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।